बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। नाज़रीन, नसीम शाह के हवाले से एक नई स्टेटमेंट आई है। लास्ट दिनों एक इंग्लिश क्रिकेटर ने स्टेटमेंट दी थी और उसमें नसीम शाह को कुछ एडवाइसेस भी की थी कि नसीम शाह अगर जो है वो अपनी स्किल्स पर और थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करे तो वो पाकिस्तान का क्या, वो दुनिया का टॉपर बॉलर बन जाएगा और बेस्ट बॉलर बन जाएगा, मोस्ट डेंजरस वन। और अब इसी हवाले से सकलैन मुश्ताक, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर स्पिन बॉलर रह चुके हैं और बड़े कमाल के बॉलर थे अपने टाइम के, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने नसीम शाह को तीनों फॉर्मेट्स का, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट, तीनों फॉर्मेट्स का बेहतरीन बॉलर करार दिया है। किस बेस पर? पहली बात उसकी स्किल, दूसरी बात उसकी हार्डवर्क और तीसरी बात उसकी परफॉर्मेंसेस एंड उसकी कंसिस्टेंसी। ये बातें जो वो बोल के नहीं कहता कि मैं इतना बड़ा बॉलर हूँ, बल्कि उसकी बॉल कहती है, उसकी परफॉर्मेंस कहती है कि वो कितना बड़ा बॉलर है। अगर मैं बुमराह की बात करूँ, बुमराह कितना बड़ा बॉलर है ये आपको पता है। वो कोई आपको बता रहा होता है कि मैं इतना बड़ा बॉलर हूँ, मुझे इतना बड़ा बॉलर माने? नहीं, उसकी परफॉर्मेंसेस बता रही होती हैं, उसकी बॉलिंग बता रही होती है, उसकी बॉलिंग वेरिएशंस बता रही होती हैं कि वो कितना बड़ा बॉलर है। इसीलिए नसीम शाह के हवाले से भी सकलैन मुश्ताक ने बोला है कि भाई नसीम शाह जो है ये तीनों फॉर्मेट्स का मतलब रेड बॉल और वाइट बॉल क्रिकेट, तीनों फॉर्मेट्स का ये बेहतरीन बॉलर है। और इसका स्पेल आपको याद होगा, जो इसने इंग्लैंड के खिलाफ हमारे वर्ल्ड वर्ल्ड कप में, हाँ वर्ल्ड कप में इसने करवाया था इंग्लैंड के खिलाफ, पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो फाइनल टी20 वर्ल्ड कप का मैच था उसमें उसका स्पेल आउटस्टैंडिंग। उसके अलावा इसकी परफॉर्मेंसेस अभी तक, दरमियान में इसे एक फ्रैक्चर इंजरी हो गई थी और ये थोड़ा सा ना नाजुक मिजाज का उस हवाले से है, मतलब वैसे नहीं मम्मी डैडी बच्चा कह रहा है, नाजुक मिजाज का ये कह लें कि इसको जो मतलब इंजरीज वगैरह होती है ना वो जल्दी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट्स का मेन प्लेयर है और तीनों फॉर्मेट्स का मेन बॉलर, आप तीनों फॉर्मेट्स में उसे रगड़ा लगाई जाएंगे तो उसका स्टेमिना ऑलरेडी टूट जाएगा, उसकी जिसे कहते हैं बोन्स टूट जाएंगे, उसके उसके मसल्स टूट जाएंगे। और इसीलिए कहते हैं यार, जो बॉलर होता है ना, जिस फॉर्मेट, स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपने जिस बॉलर को रखना है उसे उसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के लिए रखें। ये नहीं है कि पाकिस्तान को अब एक अच्छा बॉलर मिल जाता है तो वो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी उससे बॉलिंग करवानी होती है, ओडीआई क्रिकेट में भी, टी20 क्रिकेट में भी, फिर पीछे उसके डोमेस्टिक्स वगैरह, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो उसका अलग होता है सीन पार्ट। तो ऑल दो फिटनेस, फिजिकल टेस्ट, ये सारा कुछ होता है, बट जब इंजरी होती है ना इनकी, तो आपने देखा था नसीम शाह को हमने वर्ल्ड कप 2023 में ठीक ठाक किस्म का मिस किया था। क्यों किया था? उसके बगैर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ही नहीं थी। अगर शाहीन शाह अफरीदी नहीं चाह रहा था तो कोई भी नहीं चाह रहा था। नसीम शाह वैसे बेचारा बाहर बैठा हुआ था ड्यू टू हिज इंजरी। तो आपको इस बॉलर पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। किस लिहाज से? क्योंकि ये बंदा जो है आपका मोस्ट डेंजरस अगर कह लेना इस वक्त का बॉलर, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि ये बंदा परफॉर्मेंसेस करके दे रहा है, परफॉर्म्स करके दे रहा है। और ये अकेला बंदा है जिसका मतलब पीसीबी ने अभी तक कोई इस पे एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये बंदा हार्ड वर्किंग है और उसकी हार्ड वर्किंग उसकी परफॉर्मेंसेस से नज़र भी आती है। शाहीन शाह अफरीदी था तो दरमियान में आके ये थोड़ा सा ग्रुपिंग श्रुपिंग में पड़ गया, रोलों में पड़ गया, लेकिन अभी भी वो ऑल दो पाकिस्तान का मेन बॉलर तो है, बट उसकी परफॉर्मेंसेस पर ना कभी अरूज आता है, कभी जवाल आता है। लेकिन इस बंदे की दिन ब दिन परफॉर्मेंसेस, जिसे कहते हैं, इम्प्रूव होती जा रही हैं। इसकी हार्ड वर्क इम्प्रूव होती जा रही है, ये हार्ड वर्किंग करता है और इसकी हार्ड वर्किंग नज़र आती है। एक छोटी सी चीज़ के नसीम शाह, अगर पाकिस्तान टीम एक्सपेक्ट करें कि नसीम शाह पाकिस्तान टीम से ड्यू टू एनी इंजरी चैम्पियंस ट्रॉफी में, अल्लाह ना करे, बट जस्ट एक एक्सपेक्टेशंस है,
सॉरी एक्सपेक्टेशंस नहीं, सपोज करना है आपने, अगर बाहर होता है किसी भी वजह से, तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का क्या बनेगा? सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करें आप, इसे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसे कहते हैं रेस्ट, जहाँ पर ज़रूरत है उसे रेस्ट भी दें। ये नहीं है कि हर मैच में उसे आप घसीटी जा रहे हैं, घसीटी जा रहे हैं, और जो आपके मेन मैचेस होंगे, यही हुआ था हमारे पास साथ वर्ल्ड कप में 2023 में, जब नसीम शाह नहीं था, तो नसीम शाह को किस वजह से इंजरीज हुई थी? वही भाई, वो दौड़ता है, उसके मसल्स टूट जाते हैं जितना उसे दौड़ाते हैं। ये इस जगह से मतलब हिप बोन से थोड़ा सा ऊपर से करके ना, या फिर ये अगर हम कहें कि टांग की ऊपर वाली जगह, ऊपर वाला जोड़ जो होता है, यहाँ से आके उसे मसला बना था। तो ये मसल्स तभी टूटते हैं ना जब आप अन्य किसी बॉलर को वाहते हैं। वही पंजाबी में कहते हैं ना कि अन्य वाहना, अन्य आप किसी बॉलर को ठीक ठाक किस्म का रगड़ा लगाई जा रहे हैं, जैसे धोबी लगाता है कपड़ों को, वैसे आप बॉलर्स को रगड़ा लगा रहे हैं। जो अच्छा बॉलर मिल गया आपको, आपकी तो वाह वाही होगी, बस अब इसका बेड़ा गर्क कर देना है बॉलिंग करवा करवा के। उसे उतनी रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। खैर, होप्स हो कि नसीम शाह के लिए जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनमें मज़ीद इजाफा हो, एंड ही विल बी दी मोस्ट डेंजरस बॉलर इन द वर्ल्ड इंशाल्लाह। एंड फिल वक्त के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।